वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी आपको पता होगा कुछ समय पहले हमारे विदेश मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री अमेरिका की एक यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने कई द्विपक्षीय वार्ताएं की थी। बट इसी वार्ताओं के बीच अमेरिका के जो कुछ शीर्ष अधिकारी हैं उन्होंने कह दिया था कि हम भारत में मानव अधिकार को लेकर कंसर्न हैं, यानी कि भारत में जो ह्यूमन राइट्स है उसके लिए हम चिंतित हैं। उसी के रिटेलिएट में उन्हीं शीर्ष अधिकारियों के बीच ही हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं उन्होंने कह दिया था कि जिस तरह से अमेरिका भारत के यहाँ पर मानव अधिकारों को लेकर चिंतित है, उसी तरह से भारत भी अमेरिका में मानव अधिकारों को लेकर चिंतित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब भारत के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकता, यानी कि उसका एक पक्ष तो अपने लिए होता है और दूसरा पक्ष बाकी देशों के लिए होता है, उनको दबाने के लिए होता है, उनको डराने के लिए कि किसी तरह से उनको नीचे दिखाया जाए और अपने आप को ऊपर उठा के देखा जाए, जिससे कि सरकारों पर दबाव बढ़े। बट आप शायद भूल रहे होंगे कि भारत में एक पूर्ण बहुमत की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार होने का मतलब ये है कि सरकार कुछ भी बैठे चुपचाप सुन नहीं सकती। यही हमारे विदेश मंत्री ने कहा है। अब वर्तमान में क्या हुआ है कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो अमेरिका में गई वर्ल्ड बैंक और IMF की वार्षिक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की। इसके साथ ही उन्होंने US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के कई जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स की और उसके अलावा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो आए। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे, जिसमें रूस और बाकी भारत अमेरिका के जो संबंध हैं उसको लेकर उन्होंने सवाल जवाब किए। इसी को लेकर एक पत्रकार ने पूछा कि यूक्रेन पर रूस के खिलाफ उनका स्टैंड इतना सख्त क्यों है। तब उन्होंने कहा कि भारत की रूस के साथ जो पार्टनरशिप है वो केवल डिफेंस आइटम्स की आपूर्ति तक ही नहीं है, डिफेंस आइटम्स की निर्भरता पर ही नहीं है। भारत और रूस की जो मित्रता है वो दशकों पुरानी है। 1992 से पहले जब USSR टूट गया था, उससे पहले भी भारत और रूस के संबंध थे। इसी को लेकर भारत एकदम से रूस के खिलाफ अपने जो रिश्ते हैं वो वेस्ट के दबाव में ख़राब नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि अमेरिका चाहता है कि उसका एक अच्छा मित्र जो कि एक इंडिया है उसको अपना हमेशा के लिए अच्छा मित्र बनाना चाहता है, तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसका मित्र कमज़ोर हो। साथ ही उन्होंने इसके अलावा कहा कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी जगह पर है कि इसका कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में अगर आप देखें तो जिस तरह से पश्चिम में अशांति फैली हुई है, उत्तरी सीमा पर भारत और चीन लड़ रहे हैं, और पश्चिम में देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में आतंकियों का जो प्रशासन चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जो रक्षा उपकरण अफ़गानिस्तान में वहाँ की सुरक्षा के लिए दिए गए थे, अब वही उपकरण हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, और इसके साथ ही वहाँ पर जो टेररिस्ट को जो डिफेंस उपकरण मिल रहे हैं, उनकी तलाशी के बाद जो चीज़ें मिल रही हैं, उसमें वही चीज़ें मिल रही हैं जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में छोड़ के रखी थी। इसको लेकर उन्होंने बिल्कुल सुलूक साफ किया है। और आगे उन्होंने कहा है जो भारत ने रूस के साथ तेल खरीदा है, जिसको लेकर पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, उन्होंने कहा है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो भारत को अपनी पॉपुलेशन का ख्याल रखना है। ऐसे में उसको अपनी जो ऊर्जा की सुरक्षा है उसको ही बढ़ाकर रखना है।
आप देखें तो इस समय विश्व में महंगाई चरम पर है। सबसे ज़्यादा महंगाई इस समय अमेरिका में है, जो अपने 40 to 60% 60 ईयर के हाईएस्ट स्तर पर है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो हमारी वित्त मंत्री जी ने अमेरिका की धरती पर ही खड़े होकर उसको ये बताया है कि अगर एक सच्चा दोस्त चाहते हो तो हमें कमज़ोर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम कमज़ोर हुए तो विश्व कमज़ोर होगा। क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है। हालांकि विश्व में दूसरे नंबर की पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर है, पर भारत की जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के हितों में है। इसी को लेकर उन्होंने ये सब बातें कही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।